नहाते समय आप ये गलती भूल कर भी ना करें, वरना आपके शरीर को होंगे बेहद नुकसान। और इतने नुकसान होंगे जिसके लिए आप बाद में पछताएंगे। और आपको बता दूं कि 99% लोग ऐसे हैं जो इस बारे में जानते तक नहीं हैं। अगर आप भी नहीं जानते हैं तो आज की इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। आज हम बात करेंगे आपकी नहाते समय एक ऐसी गलती के बारे में जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और अक्सर इस गलती को बार बार दोहराते हैं, जिसकी वजह से स्किन डिसीज़ होना एक बहुत ही आम समस्या हो गई है। यानी कि दांत, खाज, खुजली, रैशेज होना, एक्जिमा, सोराइसिस, इस तरह की समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। और ये छोटा सा कारण है जिसको अगर आप अवॉइड करना शुरू कर देना तो ये समस्याएं अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे और आपको बहुत पसंद आएगी। हम बात कर रहे हैं साबुन के बारे में। क्या आप जानते हैं कि आपकी साबुन जिसका इस्तेमाल आप अक्सर रोज़ाना दिन में 1 बार या 2 बार नहाने के लिए करते हैं, उसके अंदर कितने केमिकल मिले हैं? अगर नहीं जानते हैं तो चलिए आपको बताते हैं। आपकी साबुन के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, इसके अंदर सिलिकॉन पाया जाता है, इसमें प्रोपिलीन पाया जाता है, पेट्रोकेमिकल्स पाए जाते हैं, इसमें पैराबेस पाए जाते हैं, सिंथेटिक खुशबू पाई जाती हैं, बहुत घटिया क्वालिटी का ऑयल होता है, अत्यधिक मात्रा में कास्टिक सोडा होने की वजह से ये आपकी स्किन को ड्राई करता है। इसके अलावा भी और बहुत सारे ऐसे केमिकल होते हैं जिसकी लिस्ट पूरी स्क्रीन पर आप आसानी से देख सकते हैं। ये क्या करते हैं? ये आपकी स्किन को ड्राई करते हैं और सिर्फ ड्राई ही नहीं करते हैं, आपकी स्किन को डैमेज भी करते हैं। आप देखते हैं हमारी जो त्वचा है ना, हमारी स्किन है, ये सांस लेती है, ठीक है। इसके अंदर जैसे ही ये सांस लेती है तो कुछ छोटे छोटे कण इसके अंदर जाते हैं, यानी कि डस्ट और डर्ट भर जाती है। वो अगर समय समय पर हम स्क्रबिंग करते रहें, चाहे आप चने के आटे से कर लें, चाहे आप मुल्तानी मिट्टी से कर लें, चाहे आप मूंग की दाल या मसूर की दाल को पीस कर उससे कर लें, तो उससे क्या होता है, वो पोर्स ओपन हो जाते हैं और जो डस्ट है, डर्ट है, जो टॉक्सिन्स हैं वो निकल जाते हैं और स्किन साफ हो जाती है। पर साबुन क्या करता है, उन पोर्स को उस गंदगी के साथ बंद कर देता है, जिसकी वजह से वो इन्फेक्शंस जो है वो अंदर ही अंदर धीरे धीरे पनपता रहता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन के अंदर इन्फेक्शंस होना एक बहुत ही आम समस्या है। और खासकर बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि दिन में 2 बार साबुन से नहाने के बाद भी हमारे शरीर में खुजली ही होती रहती है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है ये आपकी स्किन को ड्राई कर देती है, क्योंकि इसमें कास्टिक सोडा ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन ड्राई पड़ने लगती है, यानी कि उसका जो नेचुरल ऑयल है वो समाप्त हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बार बार खुजली आती रहती है। यानी कि आपकी स्किन को ड्राई करती है ये साबुन। जब आप ज़्यादा लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन तो खराब होती ही है, साथ ही साथ आपके जो इम्यून सिस्टम है वो भी कमज़ोर होता है, क्योंकि जब आप इसकी खुशबू को लेते हैं ना, सूंघते हैं, तो इससे आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, आपको एलर्जी हो सकती है, सर में दर्द की दिक्कत हो सकती है और भी बहुत सारे इसके नुकसान हैं। तो आप कहेंगे फिर ऐसे में अब हम क्या करें? मैंने आपसे कहा है चने के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं आप नहाने के लिए, आप जो है मसूर की दाल को पीस कर उसको ले सकते हैं, मुल्तानी मिट्टी को ले सकते हैं। लेकिन बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आए कि ये सब नहीं कर सकते, कुछ ईजी सा बताइए। तो आज आपको कुछ इजी सा बताते हैं। आपने क्या करना है, बहुत आसानी से या किसी भी ऑनलाइन स्टोर पर आपको मिल जाएगा साबुन का बेस, बहुत आसानी से मिल जाता है। अगर वो नहीं लेना चाहते हैं तो आपके घर में जो भी साबुन है उसके साथ आप इसको कर सकते हैं, यानी कि इस चीज़ को कर सकते हैं। करना क्या है, आपने सबसे पहले आप एक बर्तन के अंदर गर्म पानी होने के लिए रखिए, उसके अंदर एक और बर्तन रखिए और उसके अंदर अपनी साबुन जो घर में है वो आप उसमें मेल्ट कर लीजिए, यानी कि वो धीरे धीरे जब गर्म होगी ना तो पिघल जाएगी। आप ये काम जो आप कह सकते हैं कि साबुन बेस जो मार्केट में मिलता है उसके साथ भी आप कर सकते हैं, उसको भी आपने इसी डबल बॉइल्ड प्रोसेस के साथ में मेल्ट कर लेना है। अब इसके अंदर आपने कुछ ऐसी चीज़ें मिलानी है जो कि इन केमिकल्स को कम करेंगी और आपकी स्किन के लिए फायदेमंद होगी। इसके अंदर आपने जो सूखी गुलाब की पंखुड़ियाँ होती हैं, इसका पाउडर भी मार्केट में मिल जाता है, वो आपने डालना है, घर पर बनाकर भी डाल सकते हैं। तो इसमें आपने 1 चम्मच वो पाउडर ऐड करना है, साथ में 1 चम्मच चावल का आटा ऐड करना है, 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी और 1 चम्मच नीम की जो पत्तियां होती हैं उनका पाउडर ऐड करना है।
थोड़ा सा गुलाब जल मिलाना है, या अपनी पसंद का कोई भी इसमें फ्रेग्रेंस मिला सकते हैं जो आपको पसंद हो। टी ट्री ऑयल आते हैं बहुत सारे मार्केट में खुशबूदार, आप उनमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से आप जो है मिक्स कर लीजिए सारी चीज़ों को। जब साबुन या साबुन का जो बेस आता है मार्केट में वो मेल्ट हो जाता है तो ये सारी चीज़ें उसमें मिक्स हो जाएंगी। मिक्स होने के बाद जो लिक्विडी फॉर्म में आपको मिलेगा, इसे थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद किसी भी छोटी कटोरी में, या साबुन के मोल्ड आते हैं, या आप जो घर में छोटी छोटी आइसक्रीम दबाने के लिए, जमाने के लिए कप्स का इस्तेमाल करते हैं, उसमें आप इसको डाल दीजिए। डालने के बाद इसको फ्रीजर में रख दीजिए सेट होने के लिए। आप देखेंगे 10 से 15 घंटे के बाद आपके घर में ही ऐसी साबुन मर करके तैयार हो जाएगी जो कि आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद रहेगी। यानी कि इसमें केमिकल कम है, इसके अंदर ऐसी चीज़ें मिलाई गई हैं जो स्किन को ग्लो कराएंगी, जो स्किन के ऊपर आने वाले पिगमेंटेशंस को, ब्लैक स्पॉट्स को कम करेंगी। इसके अलावा जब आप इसे नहाते समय यूज़ करेंगे तो इसका नुकसान कम, फ़ायदा ज़्यादा होगा। बॉडी के ऊपर जितनी भी आप डस्ट और डर्ट होती, जो पोर्स बंद हो जाते हैं और जो डस्ट रहती है, उन सब को ये साबुन क्लीन करेगी और आपके शरीर को बहुत लाभ मिलेंगे। तो इस तरीके से आप केमिकल वाली साबुन को छोड़ करके उसकी जगह रिप्लेस करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आप बहुत सारी एक साथ बनाकर रख सकते हैं, जब आपको ज़रूरत हो उस हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, और इसके साइड इफ़ेक्ट भी आपके शरीर पर कम होंगे। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय।